गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग एवरीवन। बेटा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है हमारा पॉलिनोमियल्स का। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था हाउ टू मल्टीप्लाई अ मोनोमियल, हाउ टू मल्टीप्लाई अ बाइनोमियल विद बाइनोमियल एंड बाइनोमियल विद ट्राइनोमियल, है ना। तो अभी उसका थोड़ा सा हमारे एक दो क्वेश्चंस रहते हैं, देन उसके बाद हम अपना नेक्स्ट जो है अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो कि होगा पॉलिनोमियल के ऊपर, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एग्जांपल के थ्रू। मान लीजिए मैंने आपसे बोला है कि आपको मल्टीप्लाई करना है -a+2b का मल्टीप्लाई कर दीजिए 3a - 4b + 5 में। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। बाइनोमियल का ट्राइनोमियल से मल्टीप्लीकेशन है ना, ये वाला बाइनोमियल है एंड दिस वन इज ट्राइनोमियल, है ना। तो चलिए इसका हम कर देते हैं मल्टीप्लाई, और आप लोगों को पता है कि भाई कैसे होता है, हर हर टर्म की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में होगी। जैसे यहाँ -a लिखा है, इसकी मल्टीप्लाई 3a - 4b + 5 में होगी। एंड अगेन ये जो प्लस का 2b इसके साथ आपको नजर आ रहा है, ये वाला, इसकी भी इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगी। तो +2b × 3a - 4b + 5। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लिखना कैसे है वो मैंने आपको दिखा दिया। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, -a की 3a में लिख लो, 3 के बाद माइनस का साइन है, लगा दिया। ठीक है, अच्छा आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपको ऐसे प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसको ऐसे भी कर लो। देखो कैसे लिखना है, -a की 3a में, फिर -a की 4b में, -a की -4b में, फिर -a की 5 में, फिर 2b की 3a में, फिर 2b की -4b में, 2b की -4b में। ऐसे भी लिख सकते हो अगर आपको ऐसे ज्यादा बेटर लग रहा है। फिर 2b की 5 में। बेटा सभी को समझ में आ रहा है, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, समझ रहे हो। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। देखना जरा, जो भी बच्चे अभी ज्वाइन हुए, मैंने आपका थोड़ा सा चेंज करा दिया है लिखने का तरीका। कैसे चेंज कराया है देखना जरा, जरा देखिएगा। मैंने आपको लास्ट क्लास में दूसरे तरीके से लिखवाया था, अभी मैं दूसरे तरीके से लिखवा रही हूँ, देखो कैसे। बेटा सबसे पहले -a की 3a में मल्टीप्लाई होगी, कर दिया। लास्ट क्लास में मैंने क्या बताया था, फिर ये माइनस का साइन है ये लगा दो, और फिर इसकी मल्टीप्लाई -a उससे हो जाएगी। अब क्या करना है, सिंपल से -a की मल्टीप्लाई -4b में कर दो, -a की मल्टीप्लाई -4b में। ठीक है, फिर से -a की मल्टीप्लाई किस में होगी, 5 में, प्लस 2b की मल्टीप्लाई 3a में कर दो, फिर 2b की मल्टीप्लाई -4b में कर दो, फिर 2b की मल्टीप्लाई 5 में कर दो। क्या ये सभी को क्लियर है? ऐसे आपको साइन की प्रॉब्लम नहीं हो, जो मैंने अभी लिखा है। यस जो मैम। हाँ 2b को ना, मतलब जो भी बाहर नंबर है उसके अंदर आप मल्टीप्लाई करते जाइए। देखिएगा क्या आएगा अब आपका, 3a को a से करेंगे, ये -a से -3, a कितनी बार है, 2 बार। यहाँ देखो माइनस और माइनस, बेटा दोनों माइनस है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस का 4ab, -a × 5 -5a, प्लस 2b × 3a, प्लस का 2 3 जा 6ab, फिर 2b × माइनस का 4b, प्लस माइनस माइनस 2 4 जा 8, b 2 बार है, प्लस 2b × 5 10b। सभी को क्लियर है यहाँ तक? ये स्टेप सभी को क्लियर है? यस मैम। यस मैम। अब जो आपको लाइक टर्म नजर आ रहा है ना, लास्ट क्लास में भी देखा था, जो लाइक टर्म है उनको एक साथ लिख लीजिए। जैसे ये लाइक टर्म है ए बी और ए बी, बेटा ये दो ही तो लाइक टर्म है, बाकी सब अलग अलग है। तो कैसे लिखोगे, -3a² + 4ab, 6ab भी प्लस का है, -5a, -8b² + 10b।
अब जो लाइक टर्म है बेटा, लाइक टर्म को हम ऐड एंड सब्ट्रैक्ट दोनों कर सकते हैं, कर दो। 4 और 6 10, दोनों ही प्लस के हैं, तो 10a भी प्लस का, -5a माइनस 8b स्क्वायर प्लस 10b, और यही आपका फाइनल आंसर है। एक बार सभी बच्चे देखो और मुझे बताओ समझ में आ गया? अभी एक और समझाऊंगी मैं ये बात, बट आपको याद कैसे रखना है? आपको ये याद रखना है कि भाई जो लाइक टर्म है ना, उनको आप जोड़ और घटा जरूर देना, नहीं तो आंसर गलत आ जाएगा। इसको सभी बच्चे उतारिए, फिर मैं एक और सवाल दे रही हूँ, उसको भी एक्सप्लेन करूंगी, देन उसके बाद हम पोल में क्वेश्चंस करेंगे। क्या ये सभी ने नोट डाउन कर लिया है? यस मैम। चलिए फिर एक और एग्जाम्पल करवा रही हूँ बेटा, ध्यान से देखना, जो जिन भी बच्चों ने अभी ज्वाइन किया है, मैं एक और एग्जाम्पल करवा रही हूँ। देखिए, अब मैंने आपको बोल दिया भाई आपको मल्टीप्लाई करना है, ये 3x माइनस वाई की मल्टीप्लाई करनी है आपने, -3x प्लस 4 माइनस वाई। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले लिखना कैसे है भाई, 3x की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट लिखोगे, 3x ब्रैकेट में -3x प्लस 4 माइनस वाई, फिर अगेन इस माइनस वाई की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में होगी, -3x प्लस 4 माइनस वाई। अब अभी मैंने आपको दूसरा तरीका बताया है, कैसे मैंने बोला है, डायरेक्ट करते जाओ। 3x की मल्टीप्लाई -3x में, तो लिखो 3x इंटू -3x, फिर 3x की 4 में, फिर से 3x में आ जाओ, तो 3x प्लस का है, 3x यहाँ प्लस का है ना बेटा, इसलिए प्लस का साइन लगाया, 3x इंटू 4, फिर 3x की माइनस वाई में, 3x प्लस का है, 3x की माइनस वाई में। अब देखो माइनस वाई की -3x में, -y इंटू -3x, अगेन -y इंटू प्लस का 4, अगेन -y इंटू माइनस का y। क्या ये सभी को समझ में आया? इस बार मैं कैसे कर रही हूँ, इस बार जो बाहर आपका है जिसे मल्टीप्लाई करनी है वही लेना है हर बार, और उसी का साइन कर दीजिए मल्टीप्लाई, -3 और 3, माइनस का 9, 3 3 जा 9, x 2 बार है, 3x इंटू 4, 3 4 जा 12x, 3x इंटू -y, माइनस का 3xy, -y इंटू -3x प्लस का 3xy, है ना, -4 इंटू y, माइनस का 4y, -y इंटू -y, दोनों माइनस के हैं तो प्लस का y 2 बार है। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये भी xy, ये भी xy, एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल हो गए, बस जो बच गया वही आपका फाइनल आंसर, 4y प्लस वाई स्क्वायर। समझ में आ गया सभी को? मैम ये कैंसिल करने पड़ेंगे? बिल्कुल कैंसिल करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आप इसको ना तो जोड़ सकते ना घटा सकते। देखो अगर आप इसको ऐसे देखोगे तो -3 प्लस 3 है, ये एक्स वाई तो अलग से है, तो -3 में से प्लस का 3 जाएगा तो 0 ही आएगा ना। यस मैम। वही है, काटने का मतलब है कि वो 0 हो चुके हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन करो, और अब मैं सवाल दे रही हूँ पोल में। अगर अभी भी किसी को डाउट है इसमें तो पूछ ही लीजिए। चलिए बेटा, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन दे देती हूँ।
पहला सवाल है आज का ये, -2y की मल्टीप्लाई कर, -2y -1 की मल्टीप्लाई 2y प्लस z से। कभी कोई क्वेश्चन करना है पोल में, और बिल्कुल आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है, आराम से सॉल्व कीजिए। बायनॉमियल टू बायनॉमियल। इस मेघा हो गया क्या आपका? मैम हो गया। गुड, अभी तक सबका ठीक है। हो गया मैम। बेटा काफी बच्चों का सही, मतलब सबका ही ठीक है अभी तक तो। बहुत बढ़िया, इसी तरीके से बाकी बच्चे भी सॉल्व करिए। मैम देखना ठीक है। बेटा आगे भी सॉल्व होगा ये निर्वाणा, आगे भी देखो, जो लाइक टर्म्स है उनको भी तो सॉल्व करो। अभी तक ठीक है। ओके मैम। 11 में से 10 का ठीक है, वेरी गुड। बहुत बढ़िया। चलिए, क्या मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर दूं बेटा? मैम लाइक टर्म्स तो कोई भी नहीं है इसमें। लाइक टर्म कोई नहीं है? हाँ, नो लाइक मैम। टर्म कोई नहीं है तो ठीक है, जहां लाइक टर्म नहीं है वो वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, चलिए मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 1। काफी हम सारे ऑप्शन ए। मैम ऑप्शन ए। यस, ऑप्शन ए। बिल्कुल सही, मैम ऑप्शन ए। एग्जैक्टली। तो -2y की मल्टीप्लाई बाई 2y प्लस जेड में होगी, और -1 की मल्टीप्लाई भी 2y प्लस जेड में होगी, है ना? कर दीजिए। कैसे लिखोगे भाई? -2y इंटू 2y, फिर अगेन -2y इंटू जेड, -1 इंटू 2y, -1 इंटू जेड। ये ज्यादा इजी है ऐसे लिखना। 2 2 जा 4, एक माइनस का साइन है। y कितनी बार है? एक यहाँ 2 बार। -2y इंटू जेड, माइनस का 2y जेड, -1 इंटू 2y, माइनस का 2y, -1 इंटू जेड, माइनस का जेड।
आगे देखो लाइक टर्म है नहीं, तो बस यहीं पे हमारा क्वेश्चन एंड हो गया, यहीं पे हमारा क्वेश्चन एंड हो गया। सभी को क्लियर है बेटा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। यस मैम। जैसे आपने इन दोनों का किया है वैसे ही अगर अंदर 3 टर्म्स आ जाए उनका भी कर लोगे। सेम ही तो है, अंदर 3 टर्म आ जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ 3 टर्म्स वाला, ये वाला कीजिए। x-5 की मल्टीप्लाई करनी है x प्लस वाई जेड -2 में। कभी कोई पोल में करते हैं। बाहर 2 टर्म है, अंदर मतलब x-5 बाइनोमियल है और जिससे उसकी मल्टीप्लाई करनी है वो ट्राइनोमियल। चलिए 2 बच्चों का आंसर आ गया है। चलो बहुत बढ़िया, एकदम करेक्ट कर रहे हैं। 5 में से 4 का एकदम करेक्ट है। दो बच्चों ने रॉन्ग कर दिया अभी। बेटा जो लाइक टर्म्स है उनको भी ऐड सब्ट्रैक्ट करना, अगर लाइक टर्म्स हैं उसमें तो। ग्यारह में से 8 का ठीक है। मैम पोल में गलत हो गया। क्लास में तो लेट ज्वाइन करी थी, क्यों नहीं होगा गलत? ले टाइम से क्लास ज्वाइन करनी चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। 13 में से 10 का ठीक है, 3 का गलत है बेटा। चलो आपने तो लेट ज्वाइन करी थी, बाकी देखो आराम से करो।
जल्दीबाजी में करोगे तो गलत होने के चांसेस ज्यादा रहते। अच्छा अभी हैंड रेज करो, कितने बच्चों का रह गया है अभी। ठीक है, कर लीजिए बेटा, कर लो कर लो, आराम से करो। फोर्टीन में से 11 का ठीक है अभी। चलिए बेटा मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ, काफी टाइम लग रहा है। 5 4 3 2 1। बताइए भाई कौन सा ऑप्शन सही है। हाँ मैम ऑप्शन बी। यस करेक्ट। बी। भाई एक्स की मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई जेड माइनस 2 में करेंगे, ठीक है। और फिर -5 की मल्टीप्लाई भी एक्स प्लस वाई जेड -2 में करेंगे। स्टार्ट करते हैं इसको लिखना। एक्स की एक्स से मल्टीप्लाई एक्स इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू वाई जेड प्लस एक्स इंटू माइनस, फिर -5 इंटू एक्स -5 इंटू वाई जेड एंड -5 इंटू -2 कर दीजिए। एक्स को एक्स से गुणा करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, एक्स की पावर 2 आएगा क्योंकि 2 टाइम्स है। एक्स इंटू वाई जेड एक्स वाई जेड, एक्स इंटू -2 -2x, -5 इंटू एक्स -5x, -5 इंटू वाई जेड -5y z, -5 इंटू -2 दोनों माइनस किए तो प्लस का 10, 5 2 10। अब भाई जो मैंने आपसे बोला जो लाइक टर्म्स है वो ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे, तो -2x एंड -5x दोनों ही लाइक टर्म्स है, तो लाइक टर्म्स को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। दोनों माइनस किए तो ऐड हो जाएंगे, 5 और 2 7, माइनस का 5y z प्लस 10, और यही मेरा आंसर है इसका। सभी को क्लियर है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर, सभी को समझ में आया था बेटा। यस। हाँ क्योंकि आखिरी सवाल है ये। अब मैं आज का नया टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ जो कि है हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। चलिए, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, आप पहले भी पढ़ चुके हैं। सो अगर मैं आपसे बोलूं इस गिवन पॉलिनोमियल में, ये पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री क्या है, तो सभी चैट सेक्शन में लिखो क्या डिग्री है इसकी। थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि आपको डिग्री याद है या नहीं। ठीक है, 10 है, गुड, बहुत बड़ी। और अगर इसका लिखूं, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, ये जो पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री क्या है,
दूसरा वाला लिखा है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। दैट मीन्स आप लोगों को डिग्री का मतलब पता है। तो अगर आप लोगों को पता है तो कोई मुझे डिफाइन करेगा, कोई भी बच्चा की डिग्री मतलब होता क्या है, मीनिंग ऑफ डिग्री। मैम पॉलिनोमियल की हाई पावर डिग्री होती है। हाँ, वेरी गुड बेटा निर्माण। तो कैसे आप डिफाइन करोगे, आप बोलोगे किसी भी गिवन पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर है ना, हाईएस्ट पावर जो होती है, या वेरिएबल की हाईएस्ट एक्सपोनेंट, उसी का डिग्री कहलाता है। जैसे बेटा यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे, यहाँ पे x की अगर मैं पावर पूछूं तो 10 है, दूसरे में x की पावर क्या है 1 है, तीसरे में x की पावर क्या है 0 है। तो हमें देखना है कि हाईएस्ट कौन सा है। हाईएस्ट 10 है तो आप बोलोगे कि भाई इस गिवन पॉलिनोमियल की डिग्री भी क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी, है ना। तो सबसे बड़ा वाला। अब देखो यहाँ पे है तो बहुत सारी पावर में, लेकिन सबसे बड़ा तो 6 है ना, तो इसकी डिग्री भी क्या हो जाएगी बेटा 6 हो जाएगी। ठीक है, वेरी गुड, सभी को पता है। चलिए, द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल प्रेजेंट इन द पॉलिनोमियल। अब इसमें क्या है बताते जाओ, इस वाले पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है मैम 2 है ना, वेरी, ये 2 है, बढ़िया। अब एक आपका बॉक्स आ गया यहाँ पे, आपको करना क्या है इसमें, आपको वेरिएबल की पावर अलग से बतानी है, फिर डिग्री बतानी है। तो यहाँ पे जितने भी वेरिएबल है सबकी पावर बतानी है। तो फर्स्ट टर्म में मतलब जो x है यहाँ पे वेरिएबल, उसकी क्या क्या पावर नजर आ रही है मैम 2 और 1 2 0 है ना, 2 1 एंड 0 है ना। पहले टर्म में x की पावर 2 है, दूसरे में 1 है, थर्ड वाला x की पावर 0 है ना। अब डिग्री क्या हो जाएगी उस हिसाब से, देखो तीनों में सबसे बड़ा 2 यहाँ पे क्या क्या है, z की पावर 7 10 0 7 10 0 डिग्री 10 पावर 10 बढ़िया। यहाँ y की पावर मैम 1 है 0, तो डिग्री क्या है 1 देखो, जिसके ऊपर कुछ नहीं वहां 1 मानते। यहाँ क्या मान लो, कुछ भी मान लो, यहाँ डिग्री क्या है, मतलब इसमें पावर क्या है 0, 0 डिग्री भी क्या हो जाएगी 0 है ना, डिग्री भी 0 हो जाएगी। क्या सभी को क्लियर है इतना, यस मैम बढ़िया। तो अब हम कर लेते हैं बेटा ये वाले क्वेश्चन। अच्छा, इसको करने से पहले एक पोल में क्वेश्चन कर लेते हैं। ये वाला सभी को क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, 27वां सवाल है। आपको बताना है कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, सिंपल सा, गिवन पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है। मैम ये प्लस का 3p के ऊपर डिग्री क्या लिख रही है 5 लिखी है, मैं लिख देती हूँ, हो गया 11p² प्लस 3p 5 प्लस 7, ये लिखा है। हाँ, सभी को पोल में मैम करना पोल का आंसर नहीं आ रहा है, 1 मिनट। अभी शो हो रहा है सबका, ठीक है, यस मैम बहुत बढ़िया। चलिए, 13 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं, कर दूं ना, यस मैम क्योंकि आप देख के ही बताना है सीधा। यस मैम 5 4 3 2 1, भाई बताओ कौन सा 5 ऑप्शन, बिल्कुल सही, हाँ एकदम करेक्ट। भाई सबसे बड़ा कौन सा है, यहाँ पे 2 भी है, मैम 5 फिर 5 है, फिर 0 है, तो सबसे बड़ा तीनों में 5 है ना, तो डिग्री भी 5 हो, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अब बेटा ये तो हो गया हमारा सवाल।
अब थोड़ा सा अलग वाला देखो, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो ये, अगर मैं पूछू इस पहले वाले में इसमें डिग्री क्या है तो बताएगा, बताओ चैट सेक्शन में बताओ, फर्स्ट लिखा है इसमें डिग्री क्या है? मैम मैम 3। चैट सेक्शन, चैट सेक्शन, यूज चैट सेक्शन। मैम 3। 3, 4 भी लिख रहे हैं, 3 भी लिख रहे हैं, बट आंसर तो एक ही होगा ना। चलो देखिएगा बेटा, बेटा आप में से जो बच्चे 3 बोल रहे हैं वो सिर्फ अंदर अंदर का देख रहे हैं इसको, ये जो बाहर y मल्टीप्लाई में इसको क्यों नहीं देख रहे? पहले आपको इस y के अंदर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ना, ये पहले ही जो बाहर y है उसकी मल्टीप्लाई करोगे या नहीं? अभी हम सीख के आए, बाहर जो भी अंदर मल्टीप्लाई करनी है, तो ये 3y की पावर कितना हो जाएगा? 3 और 1 4। अब बताओ ये क्या बन गया? 3y की पावर 4 बन गया है। नो 5 नहीं बेटा 4। तो यहाँ पे डिग्री क्या बोलोगे? डिग्री आपकी 4 है, डिग्री 4 है ना कि 3। तो ऐसा सवाल आए तो अंदर आपको मल्टीप्लाई करनी है। क्लियर बेटा? जो भी हम अब सीख के आए तो मैम इसलिए नेक्स्ट question हम खुद करके देखें। हाँ नेक्स्ट वाला खुद करो और मुझे चैट सेक्शन में बताओ क्या है डिग्री अगले वाले की। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सभी बच्चों को चैट सेक्शन में लिखना है कि क्या है अगले वाले की भाई डिग्री। अगले वाले की डिग्री क्या है? बहुत बढ़िया, एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट। तो आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे z की 3z स्क्वायर प्लस 5 में एंड 1 की भी 3z स्क्वायर प्लस 5 में। तो z की 3z स्क्वायर में करी 3z क्यूब आएगा, 1 और 2 3। 5 की z में करोगे 5z, 1 की 3z स्क्वायर में एंड 1 की 5 में करोगे 5। तो जब ये आपका पॉलिनोमियल बन गया, यहाँ सबसे बड़ा आपको नंबर 3 नजर आ रहा है, तो डिग्री क्या हो जाएगी? 3। ठीक है, सभी को समझ में आ गया? यस मैम। चलो फिर एक क्वेश्चन दे दूं आप लोगों को मैं पोल में। यस मैम। यस मैम। चलिए बेटा करते हैं सवाल अगला पोल। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अगला सवाल है ये। ठीक है, एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल को ध्यान से देखो और सॉल्व करके ही बताना क्या आएगा। मैम हो गया। सभी को पोल में करना है। मैम हो गया। बढ़िया, मैम हो। सबका ठीक है अभी तक? वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, मैम हो गया। बहुत बढ़िया। मैम ठीक है हमारा। हाँ बेटा बिल्कुल सही है, करेक्ट है। चलो मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 1। मैम 3। मैम ऑप्शन डी। मैम ऑप्शन Yes. डी। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी। तो आप इसको भी सॉल्व करोगे भाई, x की x स्क्वायर में मल्टीप्लाई कर दी, x का क्यूब आ गया। मैम फिर 2 x मिनट रुक जाओ, मैम हमारा वो भी गया नहीं है। बेटा वो तो अब मैंने पोल एंड कर दिया है, डिग्री 3 हो जाएगी। क्या सभी को समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। अब जो हमने डिग्री पढ़ी Yes, है, ma'am. डिग्री का काम क्या है? इस डिग्री के बेसिस पे आप पॉलिनोमियल को डिवाइड कर सकते हो, मतलब टाइप बता सकते हो। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि पॉलिनोमियल 3 टाइप्स के होते हैं टर्म्स के बेसिस पे, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल।
डिग्री के बेसिस पे बता सकते हो कितने टाइप के होते हैं? मैम 3 टाइप्स के, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। कोई बात आ गया? 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं हमारी डिग्री के बेसिस पे। पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। ठीक है, क्या होगा लीनियर पॉलिनोमियल? लीनियर पोलिनोमियल में डिग्री 1 होगी, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में डिग्री 2 और क्यूबिक पोलिनोमियल डिग्री 3। वेरी गुड निर्वाणा। देखो नाम से ही पता चल रहा है, लीनियर मतलब एक, लीनियर मतलब एक। तो ऐसा कोई भी पॉलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 1 हो, 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कोई भी, सभी बच्चे चैट सेक्शन में जरा एग्जांपल लिखो लीनियर पॉलिनोमियल का, चैट सेक्शन में सभी को लिखना है कि लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल क्या होगा जिसकी डिग्री 1 हो उसी को। नहीं बेटा वर्षा के नाम से नहीं, एग्जाम्पल बोला है मैंने। हाँ, जो बाकी बच्चे लिख रहे हैं x+2, 3x+4, x+2y, 2x+3, यस x+3, x+9+2, बिल्कुल सही। ये हमारे एग्जाम्पल है x+5। तो आपने इतने सारे एग्जाम्पल दे दिए। अब देखो जितने भी एग्जाम्पल दिए आप सब में देखोगे x या y कुछ भी माना आपने, y+7। तो जितने भी वेरिएबल है सबकी डिग्री क्या है? 1 है। 1 से ऊपर कोई पावर है क्या? नहीं। क्या 1 से ऊपर कोई पावर नजर आ रही है? नहीं ना, नहीं है। तो बस क्या बोलोगे कि ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अच्छा। अब लीनियर पॉलिनोमियल का कोई स्टैंडर्ड फॉर्म बता सकता है? मतलब कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल किस फॉर्म में लिखा जाएगा? जैसे पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म बताया था वैसे लीनियर पॉलिनोमियल का बताओ। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल कोई भी बताइए। लिखा किसी ने? किसी को नहीं पता? देखो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है अगर मैंने लिख दिया ax+b तो कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल बेटा इसी फॉर्म में लिखा जाएगा। जैसे अभी आपने एग्जांपल बताया x+5, है ना? अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, x की जगह x है, b की जगह 5 है, a की जगह क्या है? 1 है। तो कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल हमेशा ax+b की फॉर्म में होगा, बट शर्त ये कि a कभी 0 ना हो। a और b आपकी रियल नंबर्स होंगे, कोई भी रियल नंबर ले सकते हो एन बी की जगह, बट a कभी भी 0 नहीं होगा। अब सोचो जरा कोई कि a 0 क्यों नहीं होगा? a 0 क्यों नहीं होगा? मैम 1 0 हो मैम जाएगा, सबकी हमारी पावर पूरी 1 क्वेश्चन चाहिए। 0 आएगा। मैम पावर 1। हाँ एकदम सही, क्योंकि जैसे ही बेटा a 0 हो जाएगा, मैं एक एग्जांपल लेके बताती हूँ। मान लीजिए मैंने ना a की जगह 0 रख लिया, x की जगह x, b की जगह मैंने कोई नंबर ले लिया 5, तो ये 0 हो गया। 0+5, ये पॉलिनोमियल क्या बन गया? 5। अब मुझे बताओ 5 जो मैंने लिखा है, क्या 5 एक लीनियर पॉलिनोमियल है? नो मैम। इसकी डिग्री 0 है। यस, तो इसकी डिग्री 0 है, तब ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। इसलिए मैंने बोला a कभी 0 नहीं होना चाहिए। सभी को समझ में आ गया? स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax+b, बट a 0 नहीं होना यस चाहिए, मैम। बट b 0 हो सकता है। क्यों? अगर मैं आपसे बोलूं 2x, तो क्या 2x एक लीनियर पॉलिनोमियल है बेटा? यस मैम। सभी बच्चे बताओ, क्या 2x एक लीनियर पॉलिनोमियल यस होगा? मैम। यस बिल्कुल मैम। यस होगा, क्योंकि अगर आप x को देखोगे, x की जो यहाँ पे डिग्री है वो 1 है। ठीक है, सो b 0 हो सकता है बट a 0 नहीं हो सकता। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अभी आपने बताया भाई जिसकी डिग्री 2 होती है। तो एग्जाम्पल लिख के बताओ चैट सेक्शन में, क्या क्या एग्जाम्पल आप सोच सकते हो? वेरी गुड, 3x² + 7 + 4y और बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया। 3x 2x स्क्वायर प्लस 7, और बाकी बच्चे भी लिखिए बेटा। बाकी बच्चे भी लिखिए, बहुत बढ़िया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई, हाँ एक्स स्क्वायर। हाँ। आपको बस सिंपल से ऐसे एग्जाम्पल सोचने हैं जहाँ पे एक्स के ऊपर 2 हो, 2 से ज्यादा कोई वैल्यू नहीं आनी चाहिए। 2x स्क्वायर प्लस 4 एग्जाम्पल, या सिंपल मैंने एक्स स्क्वायर लिख लिया, ये भी क्वाड्रेटिक है। -3y स्क्वायर प्लस 7, ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक है। तो सभी तीनों एग्जाम्पल में आप देखोगे 2 से बड़ा कोई नंबर नहीं है ना पावर में, 2 से बड़ा कोई नंबर नहीं है, दैट मीन्स डिग्री क्या है इसकी, डिग्री है। तो ये सभी हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होंगे। अच्छा, इस एग्जाम्पल से कोई मुझे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बताएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म सोच के बताओ क्या होगी बेटा। एग्जाम्पल से ही हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म बनती है, सोचो क्या होगी। एग्जाम्पल से ही स्टैंडर्ड फॉर्म बनाओगे आप, कैसे बनाओगे? हाँ बहुत बढ़िया, बट थोड़ा सा गड़बड़ करा है निर्वाणा। लिखा सही है, बस थोड़ी सी मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है? ये मिस्टेक है। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और a यहाँ पे 0 नहीं होगा। ठीक है बेटा, स्क्वायर पहले आएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस, एग्जाम्पल 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो इसी के एग्जाम्पल को देख के आप बना सकते हो ना। तो कोई भी एग्जाम्पल सोचो और उसके अकॉर्डिंग आप उसका स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेना। क्या सभी को समझ में आ गया कैसे हम क्रिएट करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म? एग्जाम्पल से ही क्रिएट होती है स्टैंडर्ड फॉर्म हमेशा। ठीक है, अगेन मेरा फिर से वही सवाल कि भाई a 0 क्यों ना हो? अगर a 0 हो गया तो क्या होगा? मैम ए 0 हो गया तो हमारी इक्वेशन ही नहीं बन पाएगी, इसमें डिग्री नहीं होगी। डिग्री होगी नहीं, डिग्री तो होगी। ये मैम गलत 0 बोल हो रहे जाएगी डिग्री। हो। हाँ 0 नहीं 1 रह जाएगी। अगर मैं a की जगह 0 रख दूं, देखिएगा क्या होगा। तो ये पूरा 0 0 प्लस बी एक्स प्लस सी हो गया, क्या आया बी एक्स प्लस सी। बेटा बी एक्स प्लस सी अगर आ रहा है, इसका मतलब ये कैसा पॉलिनोमियल है? लीनियर। अगर मैं बी एक्स प्लस सी लिखूं, दैट मीन्स ये लीनियर हो गया ना, क्योंकि यहाँ एक्स की पावर, एक्स की डिग्री क्या रह गई अब? 1। एक्स की डिग्री अब वहां पे 1 रह गई ना, क्योंकि 2 वाला तो हमारा 0 बन गया। तो आप क्या बोलोगे? अगर a 0 हो जाए तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बन जाता है? लीनियर पॉलिनोमियल। सभी को समझ में आ गया? यस मैम। बन जाएगा ना भाई। एक्स स्क्वायर वाला टर्म पूरा 0 हो गया तो बी एक्स प्लस सी बचा। अब यहाँ x की जो डिग्री है वो 1 है, मीन्स ये लीनियर पॉलिनोमियल बन गया। ठीक है, इसलिए कभी भी a 0 नहीं होगा। चलिए, तो ये हो गया हमारा दूसरे टाइप का पॉलिनोमियल। अच्छा, यहाँ पे एक और एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था ना। मैं अगर आपके सामने लिखूं ये वाला x इंटू 3x प्लस 7, अब ये भी तो बेटा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, क्योंकि अंदर आप मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा 3x स्क्वायर प्लस 7 है। तो अगर इस टाइप से एग्जांपल आए तो आपको उसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा क्वाड्रेटिक है या नहीं है। ठीक है, अच्छा यस लास्ट वाला आ रहा है अब क्यूबिक। तो क्यूबिक के लिए आपने क्या बोला था, डिग्री क्या रहेगी? मैम 3। 3। ऐसा कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो। तो बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हो, सारे ही डिग्री 3 के एग्जांपल है। इसको सॉल्व करोगे 3y क्यूब प्लस 5y आएगा। सारे के सारे में हाईएस्ट पावर जो है वेरिएबल की वो 3 है। ठीक है, 3 है। अच्छा, हाँ 3x क्यूब भी हमारा एग्जाम्पल है, x क्यूब प्लस 4 भी है, 2y क्यूब प्लस 5x माइनस 3 भी है। वेरी गुड। अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बताएगा कोई? एग्जाम्पल, जो पहला एग्जाम्पल लिखा है ना उसी को देख के मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म बताओ। हाँ एकदम सही, देखो एकदम सही बना रहे हो। वेरी गुड बेटा, दोनों बच्चों ने एकदम सही लिखी है। पायल और अंशु, है ना?
दोनों ने एकदम करेक्ट लिखा है बेटा। तो आप अगर पहले एग्जाम्पल को ध्यान से देखेंगे, इस वाले को देखो, इसको देख के बनाना। एक्स क्यूब है मतलब ए एक्स क्यूब, फिर स्क्वायर है मतलब बी एक्स स्क्वायर, फिर सी एक्स प्लस सी, जहां ए 0 नहीं होगा। सभी को समझ में आ गया बेटा? मैम -7x है। मैम कोई फर्क नहीं पड़ता, -7x हो जाए, स्टैंडर्ड फॉर्म यही है। मैंने आपसे ये बोला है ना कि ए बी सी डी सारे के सारे रियल नंबर होने चाहिए। सो अगर मैं सी की जगह -7 रख दूं तो ये तो रियल नंबर है ना, 7 तो रियल नंबर है। स्टैंडर्ड फॉर्म भले ही प्लस में आ जाए, बट एग्जाम्पल तो माइनस में आ सकता है ना। कहने का क्या मतलब है, देखो सर, कहने का मतलब है कि स्टैंडर्ड फॉर्म तो ये रही भाई, जिसमें सारे के सारे प्लस के हैं। बट मैंने अभी आपके सामने एक एग्जाम्पल रख दिया, एक्स क्यूब प्लस 8x स्क्वायर -7x। अब -7x को आप ऐसे लिख सकते हो, अभी भी तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो ब्रैकेट में लिख दो, ये प्लस तो यहीं पे है ना, c की वैल्यू -7 है, बट वहां जो प्लस है वो ऑलरेडी प्लस है ना, है या नहीं? देखो बेटा, लिख सकते हैं ऐसे ही इसको। जिसने भी मुझसे पूछा था, समझ में आया या नहीं? यस मैम। बस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, Yes, ए बी ma'am. सी डी रियल नंबर्स होने चाहिए, माइनस हो प्लस हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब ये टेबल फिल कर लेते हैं। अब हम सबसे पहले डिग्री पूछिए, फिर टाइप पूछा है। तो यहाँ पे डिग्री क्या है पॉलिनोमियल की इस एग्जांपल में? मैम 1 ना टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, लीनियर लीनियर। Linear. सेकंड वाला मैम 2 2 टाइप, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन नहीं, किसने इक्वेशन वर्ड यूज किया? पॉलिनोमियल। इक्वेशन अलग होता है बेटा, वो चौथा चैप्टर है। थर्ड वाला मैम 2 मैम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। Ma'am, 3. तीसरा 3 क्यूबिक Cubic. अब 3 वाला देखोगे आप, अंदर मल्टीप्लाई करोगे ना, ये 5x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर बनेगा, इसलिए डिग्री 3 आई और ये क्यूबिक बन गया। सभी को समझ में आ गया? Yes, ma'am. चलिए, एक मैं सवाल पूछ रही हूँ अपनी तरफ से, जरा देखना। आपको बताना है किस टाइप का पॉलिनोमियल है। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल चैट सेक्शन में बताइए किस टाइप का है। चैट सेक्शन में लिखेंगे, कोई माइक ऑन नहीं करेगा। ये जो मैंने पॉलिनोमियल लिखा है किस टाइप क्या का? बताना है इसमें? टाइप ऑफ पॉलिनोमियल बेटा, किस टाइप का पॉलिनोमियल है? एक्स क्यूब प्लस 3x की पावर -2 प्लस 4। ओके, बेटा पायल आपका माइक ऑन है। चलिए, तो एक ही बच्चे का आंसर सही है, पायल का। हाँ, अब सही आ रहा है। बेटा पहले चेक तो कर लो क्या ये पॉलिनोमियल है। अगर आप इसकी सेकंड टर्म को देखोगे, इस वाले को, यहाँ x की जो पावर है वो -2 है ना, तो आपको मैंने क्या बताया था, किसी भी पॉलिनोमियल की जो पावर होती है वो कभी भी माइनस में नहीं होती, हमेशा होल नंबर होती है ना। तो क्या आपने चेक किया कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं? नहीं। तो पहले आपको चेक करना है पॉलिनोमियल है या नहीं। तो ये तो कोई भी टाइप का नहीं है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो आप ये बोल ही नहीं सकते कि भाई हमारा क्यूबिक होगा। सभी को समझ में आया क्या बोलना यस चाहते मैम। हैं? ठीक है, आप बोलोगे पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो आप कैसे बता सकते हो कि किस टाइप का है? इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। तो अगर पॉलिनोमियल भी नहीं है तो आपका टाइप भी नहीं होगा। ठीक है बेटा? हाँ, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का करेंगे। और आज का है, हाँ, आज का जो होमवर्क का लिंक है बेटा वो आएगा आपका डिग्री से। ठीक है,
3 पे मैम